पीटीआई के पत्रकार ने दी योगी के मंत्रियों को गाली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर राज्य मंत्री दिनेश और मयंकेश्वर तक को सुना दी खरी खोटी। ऑडियो हुआ वायरल पर रंगबाज पत्रकार पर रायबरेली पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा। भड़का बीजेपी कार्यकर्ता तहरीर लेकर काट रहे अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर। पीटीआई का पत्रकार बोला डिप्टी सीएम और मंत्रियों के बस का कुछ नहीं। सत्ता और सियासत हाथ में होने के बावजूद भी योगी सरकार की अहमियत न जनता की निगाहों में है और न ही पत्रकारों की निगाहों में। शायद यही वजह है जिसके चलते अब बड़े बड़े संस्थानों में काम करने वाले पत्रकार खुलेआम योगी के मंत्रियों को गाली दे रहे हैं और प्रशासन कार्रवाई के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ऐसा ही मामला रायबरेली जनपद से सामने आया, जहां पीटीआई के पत्रकार अखिल श्रीवास्तव का एक ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें पीटीआई का पत्रकार अपने साथी से बातचीत के दौरान योगी के मंत्रियों को जमकर गालियां दे रहा है। पहले जरा गौर से उस ऑडियो को सुनिए, जिसे सुनने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि बड़े चैनल का यह पत्रकार कैसे खुद को सरकार समझकर बैठा है। वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब तो भैया वाले कैडर में हूँ ना मैं वर्तमान में। कौन से वाले? भैया वाला कैडर, भैया सपोर्ट वाला, राजा भैया वाला। हाँ, हमका राजा भैया ही समझो। तो वही वाला राज। फिर उसके बाद मैं भैया व्यवहार रखो, ठीक है, बट आप अगर इस वे में व्यवहार रखो कि मैं ब्राह्मण हूँ तो भैया मेरे एल से डीएम नहीं हटा पा रहे, कहाँ तुम सीएमओ के लेवल पर हो। बाप रे। अरे उसको माना जो दो मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह बोले कि हटा दिया जाएगा, झाट नहीं हटा पाए। ब्रजेश पाठक से लोग शिकायत कराए भोसड़ी के, तब नहीं हटा। इधर दिनेश से शिकायत हो गई, दिनेश से कोई मतलब है नहीं, मरा मुंह से भोसड़ी के। तो सुना आपने, ये ऑडियो रायबरेली से पीटीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्रकार अखिल श्रीवास्तव का बताया जा रहा है, जिसमें अखिल श्रीवास्तव यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और दिनेश सिंह को जमकर गालियां दे रहा है। साथ ही ये भी बता रहा है कि ये सिर्फ नाम के मंत्री। ये ऑडियो वायरल होने के बाद जिले में सियासी सरगर्मियां तेज है। बीजेपी समर्थकों में आक्रोश का माहौल है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि रायबरेली पुलिस पीटीआई के पत्रकार के प्रभाव के चलते मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। अब जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए। यह बीजेपी कार्यकर्ता अंकिल दीक्षित के द्वारा दिया गया शिकायती पत्र है, जिस पर अब तक रायबरेली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जरा गौर से बीजेपी कार्यकर्ता का बयान भी सुन लीजिए। अंकिल कुमार दीक्षित है, भाजपा, और एक अखिल पत्रकार है जो रायबरेली के हैं। इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है फेसबुक पे। इन्होंने माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को अभद्रता गलत शब्द कहे हैं, पूरे ब्राह्मण समाज को इन्होंने गाली दी है, और इसके बाद जिला अधिकारियों को भी इन्होंने अभद्रता की है, और हमारे दिनेश सिंह मंत्री जी को भी इन्होंने गलत शब्द बोला है, अन्य लोगों को भी इन्होंने बोला है। हमने आज इस मामले पे हमने तहरीर दी है थाने पे। थाना इंस्पेक्टर को हम देखे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं इसकी जाँच कराऊंगा। हमने कहा इस पर मुकदमा लिखिए, नहीं तो मैं धरने पे बैठूंगा। सुना आपने, बीजेपी कद्दावर नेताओं को मां बहन की गालियां देने वाले पत्रकार के खिलाफ शिकायत भी की गई, पर कार्रवाई नहीं हुई। आलम यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता को तहरीर लेकर एडीजी तक की चौखट पर जाना पड़ा, लेकिन फिर भी रायबरेली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है। अब सवाल यह है कि आखिर रायबरेली जिला प्रशासन गालीबाज पत्रकार को क्यों बचा रहा? क्या बड़े चैनल के प्रभाव की वजह से पुलिस मामले को दबा रही है? इतना ही नहीं, सवाल तो यह भी है कि बीजेपी अब तक मंत्रियों के गाली गलौज के इस मामले में गंभीर क्यों नहीं है।